हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास कर रहे हो निरंतर। जल्दी ही आपके बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है कक्षा 10 की, सामाजिक विज्ञान और गणित दोनों ही विषयों की। तो निरंतर अभ्यास कीजिए, हमेशा रेगुलर एक टाइम पीरियड हो आपका जिसमें आप अपना अध्यापन जारी रखें, किसी प्रकार की कोताही इसमें ना बरतें। हम पढ़ रहे हैं आज पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन और घनाभ। पहला हमारा टॉपिक है घन और घनाभ। आपने इनके सूत्रों के बारे में इस प्रकार से पढ़ा और इनका उपयोग करते हुए कुछ सवालों को सरल करते हैं। देखो एक सवाल लीजिए, एक घन का आयतन क्या दिया हुआ है? घन का आयतन दिया हुआ है 512 घन मीटर, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है? घन का आयतन बराबर 512 मीटर, 512 मीटर दिया हुआ है। हमें घन का आयतन सूत्र क्या होता है याद करो, L की घात 3। तो यहां लिखो घन का आयतन L की घात 3 बराबर 512। हमें ये L की घात 3 हटानी है। L क्या है? घन की भुजा। L क्या है? घन की, इस घात 3 को हटाना है। तो क्या करें? दोनों पक्षों का घनमूल लेवें। जिसे वर्गमूल लेते हैं ना, तो क्या लेना पड़ेगा? दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर। तो L की घात 3 का घनमूल लिया तो बाहर क्या आ जाएगा? केवल L आ जाएगा। और 512 का घनमूल कितना होता है? 8। कैसे? आप याद करो, देखें एक बार। 1 की घात 3, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512। 8 की घात 3 का मान होता है 512 और 9 का घन होता है 729, 10 का घन होता है 1000। तो यह 512 का घनमूल, तो 512 का घनमूल संख्या क्या हुई? 8 हुई। इसका मतलब इसका उत्तर कितना है? 8। अतः दिए गए घन का आयतन अगर 512 है तो घन की भुजा कितनी होगी? 8 मीटर होगी। ऐसे बच्चों, दूसरा सवाल देखिए, धातु के 3 समान घनों की कोर या 3 कोर या भुजा अगर घन है तो घन की चाहे कोर लिखें चाहे भुजा लिखें, आपको कोई अंतर नहीं करना है, सेम ही है वो। लेकिन घनाभ की पूछे, घनाभ की कोर में फर्क है बच्चों, क्योंकि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई वो तो होती है उसके नीचे वाले पृष्ठ, और जो कोर होती है उसकी ऊंचाई। तो घनाभ और घन दोनों में आकृति में अंतर करना है। यहाँ घन की बात कर रहा है, धातु के 3 समान घनों की कोर या भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अलग अलग 3 घन है। कितने घन है? 3। एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, एक की 4 सेंटीमीटर, एक की 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर इन सब घनों को पिघला दिया जाए और इनसे एक बड़ा घन बनाया जाए तो बड़े घन की भुजा या कोर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों, माना 3 घनों की कोर या भुजा क्रमशः, माना पहले घन की भुजा L1 है, दूसरे घन की भुजा L2 है और तीसरे घन की भुजा कितनी मान ली हमने? L3 मान ली। अतः इसकी पहले घन की भुजा की लंबाई 3, दूसरे की लंबाई 4, तीसरे की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो L1, L2 और L3। हम जानते हैं कि बड़े घन को बनाना है हमें, इसका मतलब तीनों को पिघलाया। आप सोचो, आपके पास में 3 गिलास पानी के हैं और आपको किसी एक बड़े बर्तन में डालना है, तो तीनों गिलासों के पानी को आप एक साथ कर दो तो तीनों का जितना आयतन है वो बड़े बर्तन में आएगा, उसके आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो सेम इसी प्रकार से तीनों घनों को पिघलाकर जब बड़ा घन बनाएंगे तो माना बड़े घन का आयतन L की घात 3 है। कितना मान लिया? L की घात 3 या L की घात 3 मिले हैं। अतः बड़े घन का आयतन बराबर छोटे तीनों घनों के आयतन का योग। अतः L³ बराबर पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, क्योंकि पिघलाया तीनों को पिघलाया तो एक ही बर्तन में आएगा वो तो, और फिर बड़ा घन बनेगा। इसका मतलब L³ बराबर 3 की घात 3, L1 की मान कितना है हमारे पास? L1 का मान 3, L2 का मान 4, L3 का मान 5। तो 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। देखो यहां से याद करो, 3 का घन कितना होता है? 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125। तो 3 का घन 27, 4 का 64 और 5 का 125। इन सबको जोड़ो तो L की घात 3 कितना है? 216। हमें चाहिए बड़े घन की भुजा या कोर, आयतन नहीं। तो हमने आयतन ज्ञात कर लिया। अब इसी से अगर हम बड़े घन की भुजा या कोर ज्ञात करें तो दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, यहां भी क्या लेंगे? घनमूल लेंगे। तो L की घात 3, L की घात 3, इसका बच्चों L की घात 3 है, घनमूल क्या है? केवल L। 216 का घनमूल याद करो, 216। किसका घन 216 होता है? 6 का घन 216। इसका मतलब 616 का घनमूल कहां से पैदा हुआ? 6 से पैदा हुआ। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अतः बड़े घन का जो लंबाई या उसकी भुजा की लंबाई, कोर की लंबाई वो कितनी होगी? बड़े घन की भुजा या कोर होगी 6 सेंटीमीटर। एक सवाल और लीजिए बच्चों, एक घन के पृष्ठ का परिमाप, एक घन का एक पृष्ठ, एक घन के एक पृष्ठ, यहां पर एक घन के
एक पृष्ठ का परिमाप कितना है 28 सेंटीमीटर। परिमाप, जैसे मान लो ये कागज है, इस कागज की आप इसको बांध लीजिए इस प्रकार से, ये कोई स्लेट है, इस स्लेट की ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसका मान 10 है, या आयत के संदर्भ में इसका मान 10 है, इसका मान 5 है। तो बच्चों ये भी 10, ये सामने का भी 10, ये 5, तो ये भी 5। ये परिमाप सबको जोड़ना, इधर से होगा, सब लंबाइयों को जोड़ लो, जोड़ेंगे 10 5 15, 10 25 और 5 कितना बच्चों 30 हो गया। तो इसी प्रकार से अब घन की बात करें तो ये कह रहा है कि एक घन की एक पृष्ठ का परिमाप 28 है, परिमाप 28 है। इसका मतलब घन का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, या वर्ग के परिमाप की बात की जाए तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अतः घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, क्योंकि 4 भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर है, तो एक भुजा का मान जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, और परिमाप दिया हमें कितना 28, 28 बराबर 4 गुणा भुजा। हमें भुजा ज्ञात करनी है और उससे आयतन निकलेगा, तो भुजा बराबर 28 बटा 4, तो कितने होंगे बच्चों 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपका घन है उसकी एक भुजा का मान मान लो यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, तो 7 7 14 7 21 7 4 28, कितना आ जाएगा 28, इस प्रकार से आ जाएगा। तो भुजा 7 सेंटीमीटर। अतः घन का आयतन L की घात 3, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, तो आप इसको सरल करो, देखो 7 की घात 3 कितनी होती है 343। अतः इसका घन कितना हो गया 343 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से आप इन घन और घनाभ के सूत्रों का उपयोग करते हुए घन में घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन तथा विकर्ण की लंबाई से संबंधित सवालों को आसानी से सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। धन्यवाद।